गुड मॉर्निंग गाइस अगेन। इस टाइम हम ग्लासगो में है, स्कॉटलैंड में। एक बहुत ही मतलब है कि बड़ा शहर है स्कॉटलैंड के अंदर। ये शॉर्ट हमारा ट्रिप है, हम कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि आज ही मेरी फ़्लाइट है और ये यूके का ट्रिप शॉर्ट था, इसीलिए हम नेक्स्ट टाइम आएंगे और उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हमारे होस्ट थे मज़हर भाई, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान रहीम यार ख़ान से है। और चूँकि हमारे पास 1-2 घंटे टाइम था, तो उसके अंदर हम जो है सिर्फ एक म्यूज़ियम विज़िट कर रहे हैं, रिवर साइड म्यूज़ियम। और दूसरे खिलाड़ियों को तो आप जानते ही हैं, हमारी टीम का हिस्सा है उस्मान और नोमान। लेकिन मज़हर भाई, आप ज़रा चलते चलते बता दीजिए इस म्यूज़ियम के बारे में। हम तो विज़िट करने जा रहे हैं, इस पे तुरंत रोशनी डाले, किस हवाले से है ये? इसका पहले नाम होता था म्यूज़ियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसके अंदर आपको पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें पुराने मोटरसाइकिल जब आज से 100 साल पहले से लेके बाइसिकल्स और गाड़ियाँ, जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी आज से 100-150 साल पहले। इसके अलावा चूँकि ग्लासगो शिप मेकिंग करता था, तो यहाँ पे जो जितने भी शिप बन के गए हैं दुनिया में, तो उनके मॉडल्स भी रखे हुए हैं, तो ये आपको देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान वालों की एक वो कैरी डब्बा वैन भी खड़ी हुई है, उसके ऊपर पाकिस्तानी आर्ट भी है। तो चलें आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। भाईजान, ये ट्रैक्टर है, ये आज से 100 साल पुराना है, 1920 का बना हुआ है। तो 100 साल पहले ट्रैक्टर इसी तरह के होते हैं। बाद में ये हम जो आजकल नए देख रहे हैं, वो इस तरह के नए बाद में है। तो ये है जनाब पहला मॉडल जो उसमें बनाया था। आराम से इस तरह जल्दी थी, इसमें इंजन नहीं होता था, इसको घोड़े खींचते थे। ये घोड़े हैं और ये इस ट्रम को चलाते थे। यस, ये इस तरह ये कब की है? ये भी 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। अच्छा, 100 साल पुरानी। क्या बात है यार, वंडरफुल। अभी मैं 80 साल पुराने एक ट्रेन के अंदर बैठा हूँ। 80 साल पहले यहाँ स्कॉटलैंड में ग्लासगो में इस तरह की ट्रेनें चलती थी। रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे आप फील कर सकते हैं।
तो म्यूज़ियम है, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है उससे इस तरफ ये रिवर साइड, चूँकि इसका नाम रिवर साइड म्यूज़ियम है तो बाहर निकल के यहाँ रिवर भी है एक्चुअली, और फिज़िकली उसके अंदर एक पुराना शिप भी खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा शिप है ये आप देख सकते हैं, और इसके अंदर भी अलाउड है, आप जा सकते हैं अंदर, इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मज़हर भाई बता रहे हैं कि तकरीबन 30-40 मिनट लग जाते हैं इसमें, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और उसके अलावा ये भी जो म्यूज़ियम में मैंने आपको दिखाया है, इसके अंदर भाई अनबिलीवेबल पुराना जो सामान है, इतना ज़बरदस्त अंदाज से इन्होंने तरतीब से रखा हुआ है, उसकी हिस्ट्री पड़ी हुई है। ज़्यादातर चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, जैसे कि ट्रेन्स हो गई, शिप्स हो गई, कार्स हो गई, आपकी बाइक्स और जो साइकिलें वगैरह है, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और जो मज़हर भाई ने भी मुझे बताया है भी, और वैसे भी ये स्कॉटलैंड और ख़ासकर ग्लासगो, ये जो इन्वेंशन है उस हवाले से मशहूर है, और ख़ासकर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इन्वेंशन, यही कहा ना आपने। जितने भी साइंसदान थे जिन्होंने जिस तरह बल्ब ईजाद किया, टेलीफोन ईजाद किया और टेलीविज़न ईजाद किया, सारे के सारे स्कॉटलैंड के थे। और मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे में आप ये आराम से शिप के साथ ये सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और फ्री एंट्री है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन इस शॉर्ट स्टे के अंदर जो है हम सिर्फ यही विज़िट कर सकते थे, बाकी हम मज़हर भाई से कुछ 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, और फिर मैं जाऊंगा एयरपोर्ट, मेरी फ़्लाइट है एम्स्टरडम के लिए, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर इसको तफसील से एक्सप्लोर करेंगे। वैसे मज़हर भाई यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अलावा और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग जगह हैं ग्लासगो में, जो कोई अगर यहाँ आए तो वो देख मतलब उसको विज़िट करें? इसके अलावा एक और म्यूज़ियम है, उसको कहते हैं क्लीवन ग्रूव आर्ट गैलरी, वो भी इसके साथ ही है दूसरी तरफ। म्यूज़ियम्स के अलावा कुछ है? म्यूज़ियम के अलावा जॉर्ज स्क्वायर है, वो सिटी सेंटर के दरमियान में है। अच्छा, सिटी सेंटर के दरमियान में जॉर्ज स्क्वायर। हाँ, उसके अलावा वहाँ पे मर्चेंट सिटी है, जो पुराना एरिया ग्लासगो का है, वो जहाँ पे मर्चेंट बैठते थे, टोबैको वगैरह कारोबार, ये मछली सारी ज़बरदस्त। इसके अलावा यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी है और कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है, वो भी साथ साथ हैं वहीं पे। और उसके साथ ग्लासगो का सबसे पहला मकान, और वहाँ पे कैथेड्रल बना हुआ है, वो है वहाँ पे, वो देखने वाला है, उसमें म्यूज़ियम बना हुआ है पुराना। अभी हम ग्लासगो एयरपोर्ट जा रहे हैं मज़हर भाई के साथ, ये यहाँ पे रहते हैं, और चूँकि मेरा बहुत शॉर्ट स्टे था तो ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर सके, लेकिन है बहुत कुछ यहाँ ग्लासगो में देखने के लिए। और अभी मैं एम्स्टरडम जाऊँगा, तो मज़हर भाई यहाँ ग्लासगो के बारे में और स्कॉटलैंड के बारे में ज़रा बताएं, यहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी है, मतलब दूसरे जो इंग्लैंड है उससे कंपैरेटिवली, ख़ासकर जो हमारी एशियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानी लोग हैं, तो लाइफ स्टाइल कैसा है यहाँ पे, लाइफ इजी है या नहीं है, इनकम कैसी है, इनकम के बाद जो है कुछ बच भी जाता है या नहीं, या फैमिली वालों के लिए क्या सिस्टम है यहाँ पे, कारोबार के लिए कैसे है ये जगह, जॉब वगैरह के लिए कैसे है, एजुकेशन के लिए कैसा है, स्टडी के लिए। जो जॉब्स जो हैं वो तो ज़्यादा इंग्लैंड में है, स्कॉटलैंड में कम है। अच्छा, लेकिन ये इंग्लैंड से सस्ता है। स्कॉटलैंड जो है, यहाँ पे आप को कम पैसे जो है ना वो खर्च करने पड़ते हैं, स्पेशली अकोमोडेशन जो है वो इंग्लैंड की तरफ ज़्यादा महंगी है, यहाँ पे सस्ती है, तकरीबन आध का फ़र्क है। कि भाई यहाँ पे आपको 500-600 पाउंड में जो है ना रेंट पे 2 बेडरूम फ्लैट मिल जाता है, वहाँ पे लंदन में जो है वो 1200-1300 पाउंड का आपको मिलता है। इसके अलावा खाना वाना ठीक है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, आती सारी चीज़ डाउन साउथ से ही है, और यूरोप से हर चीज़ यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे अपनी एशियन कम्युनिटी काफ़ी सारी है, काफ़ी सारी मस्जिदें हैं यहाँ पे, और ग्रोसरी का तकरीबन सारा कारोबार पाकिस्तानियों के पास है, कुछ सिख ज़रात भी हैं, इंडियन लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। होलसेल का काम भी ये करते हैं, इनकी होलसेल हैं यहाँ पे। अभी आपको मैंने दिखाया था वो अपने गवर्नर पंजाब जो सरवर साहब हैं, उनकी कैश एंड कैरी, तो वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं, इसी जगह पे। और यहाँ पे एक एरिया है पुलकशील्ड के नाम से, और उसको मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, और सारे पाकिस्तानी उधर रहते हैं। मस्जिदें हैं वहाँ पे 5-6 जो आप नज़दीकी हैं, बिल्कुल आपको कहीं गाड़ी वाड़ी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सारा हलाल फूड वहाँ पे अवेलेबल है, पाकिस्तानी आम भी यहाँ पे मिलते हैं, पाकिस्तानी मसाला जात, ये इस तरह की सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती हैं। अगर कोई यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो इंग्लैंड से
इजी है या यहाँ इजी है? और स्टडी के हवाले से? स्टडी तो ज़ाहिर हम यहाँ पे ही अच्छी है। यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं इधर ग्लासगो के अंदर। अच्छा। एक ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है, और एक स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी है, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, एक यूनिवर्सिटी है वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये 4 यूनिवर्सिटियाँ। तो लो कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्ट कहाँ पे आएगी एजुकेशन पे अगर कोई स्टडी करना चाहता है? एजुकेशन पे ज़्यादा कॉस्ट लंदन में आएगी, मैनचेस्टर में आएगी, उसके बाद ग्लासगो उससे बेटर है, उससे कम होगा यहाँ पे? हाँ यहाँ पे कम होगा। और ये यूनिवर्सिटियाँ भी जो हैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड क्लास। और बिजनेस के लिए कौन सा बेहतर है? बिज़नेस के लिए तो लंदन ही बेहतर है, लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इधर ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रोसरी वगैरह कर सकते हैं, और इसके अलावा फिर आप जॉब कोई कर सकते हैं। आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका स्किल है। और उसके अलावा यहाँ पे अभी तो ऑनलाइन का काम बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है ना, तो ग्रोसरी का बिजनेस भी डाउन हो गया उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बड़े स्टोर आज़दा और ये टेस्को ये वाले खुल गए हैं, तो वो अभी थोड़ा कंपटीशन ज़रा ज़्यादा है यहाँ पे ग्लासगो में, क्योंकि मार्केट छोटी है ना। मेन चीज़ है मार्केट छोटी है, कंज्यूमर जो है ना वो कम है उसका साइज़। तो बनिस्बत इसके पर इंग्लैंड के शहर चूँकि बड़े हैं, वहाँ आबादी भी ज़्यादा है, तो लाजमी बात है वो सारा कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मज़हर भाई, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर आपसे ज़रा तफसील से बात होगी। एयरपोर्ट भी हम पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट हम पहुँच गए हैं, और अब हम एम्स्टरडैम की तरफ जो है अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। बाय।